आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रावण ने सीता को अकेली पाकर क्या किया, यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत 5-7 मिनट का होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे यह विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। जब सीता जी पर्णकुटी में अकेली थी और लक्ष्मण जी भी राम की हे राम हे सीता की आवाज़ सुनकर, जो कि मारीच ने नकली आवाज़ निकाली थी, उस आवाज़ को सुनकर जब लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा के लिए पर्णकुटी से चले गए, तब सीता को अकेले पाकर और लक्ष्मण के आँख से ओझल होते ही भिक्षुक वेशधारी रावण सीता के समीप जा पहुंचा, जहां सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। पर्णशाला के द्वार पर बैठी थी। वहां पहुंचकर उसने उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया तथा सीता के पास जाने का प्रयास किया। उसने आगे बढ़ते के लिए कदम उठाया ही था कि उसे किसी अदृश्य सुरक्षा का आभास हुआ। क्योंकि रावण स्वयं एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक भी था, उसने अपना कदम पीछे हटा लिया। सीता ने एक भिक्षुक को वेद मंत्रों का जाप करते हुए सामने देखा। तब गृहस्थ के कर्तव्य से प्रेरित होकर उनके आतिथ्य व भिक्षा देने के लिए प्रेरित हो गईं। उन्हें सर्वप्रथम लक्ष्मण की सब बात याद आई। उन्होंने यंत्र को मंत्र से बंद किया तथा भिक्षुक को बैठने हेतु आसन प्रदान किया। फिर अंदर से कंदमूल और फल लाकर रावण को प्रदान करने रावण के समीप पहुंची। रावण ने जब भांप लिया कि सीता उस स्थान से आगे आ चुकी हैं जहां उसे पैर रखने पर मृत्यु की आशंका हुई थी, वह एकाएक उठा और सीता को उठाकर कंधे पर चल दिया। इस पर अप्रत्याशित कर्म से कुछ पल को सीता स्तब्ध रह गई। इस बीच भागता हुआ रावण पेड़ों के मध्य छिपे विमान तक जा पहुंचा। सीता को पीछे की ओर डाल द्वार बंद करके विमान उड़ाने वाले आसन पर जा बैठा। इधर सीता को ज्ञान हुआ कि क्या घट गया है। वह जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगी। इतने में उन्होंने वहीं पास पेड़ों के झुरमुट से निकलते जटायु को भी देखा, तो अपनी पूर्ण शक्ति से सहायता के लिए चिल्लाई। जटायु की दृष्टि भी उधर पड़ी। उसने सीता की आवाज़ को पहचान लिया। उसने विमान का द्वार बंद करते समय रावण को भागकर खींच लिया। वह रावण को पहचानता था, इसलिए जटायु ने रावण से कहा कि रावण, तू राजा कहलाने योग्य नहीं है। मैं गृंधराज तुम्हें यह निंदित कर्म नहीं करने दूंगा। तुम धर्मज्ञ राम की पत्नी को क्यों अपहरण करके ले जा रहे हो? एक राजा भला पराई स्त्री का कैसे अपहरण कर सकता है? महाबली रावण, तुझे तो स्वयं स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न बातें कहता हुआ जटायु रावण को जमीन पर पटकने का प्रयास करने लगा। उधर सीता ने विमान के द्वार खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु उनका खुलना संभव नहीं दिखाई दे रहा था। वो जितना भी प्रयास कर रही थी, सारा का सारा विफल हो रहा था। इधर रावण को लगा कि अगर मैं इस युद्ध में उलझ गया तो कहीं राम और लक्ष्मण लौट ना आए और उसकी सारी योजना विफल न हो जाए। उसने तुरंत जटायु पर भयंकर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों महाबलियों में भयंकर युद्ध होने लगा। यह युद्ध हाथों, नखों व शारीरिक बल का था, क्योंकि उस समय दोनों शस्त्र रहित थे। प्रथम तो इस युद्ध में जटायु से रावण आयु में छोटा था तथा बलिष्ठ था, इसलिए कुछ पल में ही रावण ने जटायु को जख्मी करके परास्त कर दिया और तुरंत विमान पर सवार होकर लंका के लिए
चल पड़ा। जटायु बहुत प्रयास से अपने प्राणों को संवारते हुए कि राम या लक्ष्मण के आने पर उनको बता सके कि सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया है, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी वे सफल न हो सके और अंत में वे प्राणविहीन हो एक ओर गिर पड़े। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।